असली सवाल तो अब सामने आया है कि मुझे दूसरों की मान्यता क्यों चाहिए, दूसरों का अनुमोदन स्वीकृति चाहिए ही क्यों, कि जब तक 5,000 लोगों की भीड़ ना हो तब तक। आज तुमको पता चल जाए कि मैं तुमसे जो कह रहा हूँ 10 लाख लोग यही बात कह रहे हैं, तो तुम्हें कोई उलझन नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ना? तुम तुरंत खड़े होगे, हाँ हाँ मैं तो अच्छे से जानता हूँ, मैंने 5 संवादों में यही बात सुनी है और मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि यही सच है। बस ये चाहिए तुम्हें कि 10 लाख लोग यही कहने लग जाएं। पर ये बेहूदगी है, ये तो काम भेड़ें करती हैं, इंसान नहीं ना। ये काम बहादुरों के तो नहीं है, ये सूरमाओं के तो नहीं है। ये तो बड़े घुटते हुए मन का लक्षण है कि जिधर को धार जा रही है उधर कोई बह लिए, अपनी मर्जी से कहाँ किधर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। जैसे झड़ा हुआ पत्ता, जिधर को हवा चली उधर को चल दिया। कभी देखना बहुत सारे झड़े हुए पत्ते एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हवा उधर को ही चल रही होती है, तो सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो एक जगह इकट्ठे हो बहुत सारे, उनको समझ लेना झड़े हुए पत्ते ही हैं। झड़ा हुआ पत्ता होना चाहते हो या खिलता हुआ फूल? तो दम क्यों नहीं है तुमने? सत्य कोई जनतंत्र थोड़े ही है कि 10,000 लोग बोलेंगे अगर तो सत्य का प्रस्ताव पास होगा। अरे कोई ना माने तो भी सत्य सत्य है। वहां सर थोड़े गिने जाते हैं कि भाई कितने लोग मान रहे हो ये सत्य है। मत मानो, कोई मत मानो, तुम्हारी भला है, मत मानो। जो नहीं मानेगा वो खुद दुख भोगेगा। सत्य को क्या अंतर पड़ता है? जी नहीं पाओगे बेटा अगर भीड़ की तरफ ही देखते रहोगे। तुमसे नहीं है, सबसे कह रहा हूं, तुम में से जो भी कोई झुंड में काम करता है जी नहीं पाएगा, क्योंकि तुम झुंड में नहीं पैदा हुए थे। अकेले आए हो, अकेले जाना है, और बीच में भी सब कुछ अपना ही है, और अपने इस अपनेपन को नहीं पाया तो तुम जिए ही नहीं। कबीर ने कहा है सिंहों के नहीं लेहड़े, लेहड़े मतलब भीड़ जिसमें चलती है ना, ये सब पूरा जत्था। शेर को कभी देखा है कि वो कह रहा हो कि 15-20 शेर और अगर शिकार कर रहे हो तो मैं जाऊंगा शिकार करने, नहीं तो मेरी अकेली क्या हिम्मत है। अरे ये 500 हिरण है, मैं कैसे जाऊं? हंसों की नहीं पात, छोटी मोटी चिड़िया होती है, वो पंक्तियां बना के चलती है, हंस पात में नहीं चलता। अरे बात समझ में? जो सुंदर होता है वो भी अकेला होता है, जो बहादुर होता है वो भी अकेला होता है। पर्वतों को देखो, नीचे घाटियां होती हैं, वहां 1000 लोग बैठे मिल जाएंगे। चोटी पे कितने हो सकते हैं? चोटी पे बड़ा अकेलापन है, पर उस अकेलेपन को तुम्हें पाना पड़ेगा, क्योंकि वही तुम्हारा स्वभाव है। जब मरोगे तो 15-20 साथ लेके मरोगे क्या, कि अब आगे भी अकेला कैसे रह जाऊं, भीड़ को लेके चलूंगा आगे। पैदा हुए थे तो कितनों को साथ लेके आए थे। सांस लेते हो तो तुम्हारे साथ कितने लोग सांस लेते हैं? बोलो ना मुझे। तुम्हारे मन में दुख उठता है तो कितनों को दुख उठता है? कैसा डर रहे हो अपने अकेलेपन से? डाकू था वाल्मीकि, उसने बस जाकर के एक सवाल पूछा था अपने घर वालों से, बीवी थी, बच्चे थे, कि ये सब जो मैं कर रहा हूं पाप तुम्हारे लिए, जब इसका फल मुझे मिलेगा क्या तब भी साथ खड़े होगे? ईमानदारी से बताना। बच्चों ने कहा नहीं, बीवी ने कहा नहीं। वो समझ गया, उसने कहा अकेले ही तो भुगतना है, अकेले ही करा है और अकेले ही भुगतूंगा, तो वो करूं जिसमें मेरी मुक्ति है। छूट गई डकैती, उसी दिन छूट गई, क्योंकि समझ गया कि भीड़ में कुछ रखा नहीं है। दुनिया में
तुम जिनको भी देखते हो, जो भी आज तक ऐसे लोग हुए हैं जो वास्तव में किसी गिनती के हैं, वो भीड़ में चले या उन्होंने अकेले किया? जल्दी बोलो। तो तुम अपने अकेलेपन से क्यों भाग रहे हो? या तुमने ये देखा है कि चौराहों पर भीड़ की मूर्तियां लगती हैं? या तुमने ये देखा है कि मंदिरों में भीड़ की मूर्तियां लगती हैं? या तुम्हें ये बताया गया है कि जो परम है वो एक भीड़ है? भीड़ कुछ नहीं होती। भीड़ माने क्या? भीड़ की कोई संवेदना नहीं होती। पागल ना रहो। हाँ बोलो। बेटा यूनिटी की बात इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जहाँ कहीं ज़बरदस्ती भीड़ का हिस्सा बनोगे वहाँ मन विद्रोह करेगा भागने के लिए। तो इसीलिए प्रवचन देना ज़रूरी हो जाता है कि एकता रखो। असली एकता है प्रेम, और असली एकता वही कर सकता है जिसने पहले अपने आप को पाया है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, जिसने अपने आप को नहीं पाया वो दूसरे को पालेगा? जिसने अपने आप को ही नहीं पाया है वो दूसरे को पालेगा? तो एकता कैसी? प्रेम कैसा? एकता के नारे लगाने ही इसलिए पड़ते हैं क्योंकि तुम अपने आप से दूर हो, अपने अंतस को नहीं पाया है, अपनी अखंडता को नहीं पाया, इसलिए बाहर बाहर से एकता के नारे लगाने पड़ते हैं। और तुम्हारे एकता के नारे कितने झूठे हैं क्या तुम ये जानते नहीं? लगाते रहो एकता के नारे। आज तक मानव जाति के पूरे इतिहास में आज तक कभी एकता आ पाई? कभी आ पाई? आदमी लड़ता ही रहा है। जानते हो कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं आज तक? 3-4 हज़ार साल का सिविलाइजेशन का इतिहास है और उसमें 5,000-7,000 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। लगातार आदमी लड़ता ही रहा है, नारे एकता के लगाता रहा है। और कौन लड़ते हैं? झुंड लड़ते हैं आपस में। व्यक्ति से व्यक्ति नहीं लड़ रहा है, झुंड लड़ रहे हैं आपस में। व्यक्ति से व्यक्ति थोड़ी लड़ता है, हिंदू से मुस्लिम लड़ता है, भीड़ से भीड़ लड़ती है। जब ये दिखे भी कि व्यक्ति से व्यक्ति लड़ रहा है तो उसके मन की भीड़ दूसरे व्यक्ति के मन की भीड़ से लड़ रही होती है। व्यक्ति से व्यक्ति का तो प्रेम होता है। ये जो लड़ाइयाँ होती हैं, हिंसा होती हैं, ये भीड़ों के मध्य होती हैं। और तुम कहते हो मुझे भीड़ का हिस्सा बन जाना है, तो जाओ लड़ो मरो। यही अगर तुमने तय ही कर रखा है तो। बेटा भीड़ के लिए करता नहीं, फिर वो जो कुछ भी करता है उससे सबका कल्याण होता है, वो किसी के लिए नहीं कर रहा है। नहीं, वो किसी को नहीं देख के करता है। भीड़ बड़ी ओछी चीज़ है, किसी को देख कर कुछ नहीं करता। हाँ, उसका जीवन ऐसा हो जाता है कि फिर वो जो कुछ भी करता है उससे सबका भला होता है। जो भी कुछ करता है उससे सबका भला होता है। भले लोगों को बुरा भी लगे पर उससे उनका भला ही हो रहा होता है। वो फूल की तरह हो जाता है जिसकी खुशबू सबको मिलती है। बेटा तुम्हें कुछ पता है गांधी का? तुम जानते हो किसी का पता करने के लिए कुछ कुछ पहले वैसा होना पड़ता है। तुम्हें सिर्फ कहानियां पता है, तुम्हें सिर्फ अफवाहें पता है जो तुमने सुन ली हैं। तुमने जाना है गांधी को, तुमने गांधी की पूरी प्रक्रिया को जाना है। गांधी यूं ही नहीं गांधी हो गए थे। गांधी ने अपना पूरा शोधन किया था, अपने आप को पाया था पहले, फिर वो महात्मा हुए। भूलना नहीं, गांधी बाद में थे, महात्मा थे पहले। पहले वो करना पड़ता है ना। गांधी की बात मत करो, भी अपनी बात करो। दूसरों का तो तब हो पाओगे ना जब पहले अपने हो जाओगे। गांधी पहले अपने हुए, और जो अपना होता है वो भीड़ के साथ, दूसरों के साथ प्रेम से संबंधित होता है, डर से नहीं। तुम्हारा भीड़ से जो संबंध है, तुम्हारा दूसरों से जो संबंध है, तुम्हारा समाज से जो संबंध है, वो डर का है और लालच का है कि समाज मुझे कुछ इज्जत दे दे, ये तुम्हें लालच है। और समाज में कहीं मेरा कोई नुकसान न कर दे, ये तुम्हें डर है। तुम्हारा प्रेम का थोड़ा ही संबंध है। सिर्फ अकेला व्यक्ति प्रेम जान सकता है।
सिर्फ वो जो अपने अकेलेपन से राजी है, अपने अकेलेपन में खुश है, सिर्फ वो प्रेम कर सकता है। तुम थोड़ी प्रेम कर पाओगे। बात थोड़ी अजीब सी है कि जिसने अपना एकांत पा लिया, अपने आप को पा लिया, उसे पूरी दुनिया मिल गई, और जो दुनिया में ही खोया रहा उसे दुनिया तो मिली ही नहीं, उसने अपने आप को भी नहीं पाया, तो वो हर अर्थ में भिखारी रह गया। जिसने अपने आप को पा लिया उसे पूरी दुनिया भी मिल जाएगी, पर जो दुनिया के ही पीछे भागता रहा वो अपने आप से तो हाथ धोएगा ही, दुनिया को भी नहीं पाएगा। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। पहले हिम्मत पैदा करो। पहले थोड़ा अपने डरों को जल जाने दो, उन्हें पोषण मत दो। तुम तो अपने डरों के पक्षपाती बन के खड़े हो जाते हो। तुम तो चाहते हो कि तुम्हारे डर कायम रहे। तुम तो अपने डरों की हिमायत में खड़े हो जाते हो कि नहीं सर हमें डर कायम रखने हैं। मैं कह रहा हूं डरों को जल जाने दो। जहां डर जले वहां तुमने अपने आप को पा लिया। डर ही तो रास्ता रोक रहे हैं। एक बार अपने आप को पालोगे फिर सबके हो जाओगे, सबके हो जाओगे। जब डर दिखे तो उससे भागो मत, उसके करीब आओ। दबाओ मत, बेईमानी मत करो। ये मत कहो कि मैं डर ही नहीं रहा हूं। साफ साफ कहो कि हाँ डर है, और डर से आंखें चार करो। डर को समझो। जब करीब जाओगे, उसे देखोगे तो समझोगे उसको, और जैसे इतना करा पाओगे कि अरे इसमें तो कुछ था ही नहीं, यूं ही डरे रहते थे। भीड़ भीड़। कठिन नहीं है। अगर तुम मानना छोड़ दो कि कठिन है, तुमने घुट्टी पी रखी है कि ये कठिन है। कठिन है नहीं। एक कहानी मुझे बड़ी पसंद है, सुनाता हूं। एक राजा था, बड़ी मौज में रहता था। छोटा सा ही उसका राज्य था, पर जितने उसके लोग थे राज्य में रहने वाले, उन सबसे उसका बड़ा प्रेम। राजा कम था, उनका दोस्त ज़्यादा था। खूब मस्त रहे। उसके आसपास और बड़े राज्य थे। उन्हें ये बात समझ में ना आए कि ये इतनी मौज में मस्ती में क्यों रह रहा है। ज़रा सा इसका राज्य है, कुछ विशेष इसके पास है नहीं। जल करके, चिढ़ करके उन्होंने आक्रमण किया। पहले तो वो हारे ही ना। 4-5 बड़े राज्यों की सेनाएं मिल गई हैं, तब भी ये हार नहीं रहा है, मौज में लड़ रहा है। और जब हार भी जाए, नुकसान भी हो जाए, तो भी पता चले कि खिलखिला रहा है। चोटें लगी हैं, घाव लगे हैं, दोस्त यार हैं जो मारे गए हैं, तब भी वो खिलखिला रहा है। तो वो सब बड़े परेशान हुए जो पड़ोसी राजा थे। उन्होंने कहा इसकी मौज में कोई अंतर क्यों नहीं पड़ता। तो उन्होंने एक आखिरी चाल चली। उन्होंने एक जादूगर को बुलाया। उन्होंने कहा हम हारे, तुम कुछ करके दिखाओ। जादू करने का बड़ी बात नहीं, अभी करके दिखाता हूँ। उसने कहा ये लो, ये पानी लो और उसको पिला दे। ये पानी पीते ही वो भूल ही जाएगा कि वो राजा है, बिल्कुल भूल जाएगा। उन्होंने कुछ जुगाड़ करके उसको वो पानी पिलवा दिया, और राजा भूल गया कि वो राजा है। उसके मन पर ये बात छा गई कि वो भिखारी है। उसका पूरी दुनिया से जो दोस्ती का संबंध होता था वो टूट गया,
दोस्ती गई, गुलामी आ गई। अब वो बाहर निकल के सबसे कह रहा है, मालिक कुछ दे दो ना। किसी से 2 रोटी मांग रहा है, किसी से थोड़ा पैसा मांग रहा है, किसी से प्रेम मांग रहा है। थोड़ा सा प्रेम मिलेगा। और उसने तमाम राज्य के ही लोगों से नए संबंध बना लिए और हर संबंध में वो गुलाम था, क्योंकि भिखारी तो सबका ही गुलाम होता है। हर संबंध में वो सिर्फ गुलाम था और जहाँ जाता है वहाँ भीख मांगता फिर रहा। उसने अपनी एक दुनिया ही नई रच ली है कि सुबह ऐसे भीख मांगनी है, फिर ये करना है। और जहाँ बहुत सारे लोग खड़े हों तो उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, क्योंकि उनकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा तो ही मुझे भीख मिलेगी। तो उसने ये भी सीख लिया, भीड़ से डर के रहना, और जिधर को भीड़ जा रही हो उधर ही को चल देना। जहाँ मेला लगा हो वहाँ खड़े हो जाना, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग हैं, भीख मिलने की संभावना बढ़ती है। उसके दोस्त बड़े परेशान। उसका एक खास तौर पे प्यारा मित्र था, बहुत परेशान। उसने कहा इसकी सारी मौज खो गई, इसकी सारी मालकियत खो गई, और इसने नई ही दुनिया रच ली है जहाँ ये बस एक कटोरा लेके सबके सामने खड़ा है कि थोड़ा सा कुछ दे दो, मैं महाभिखारी हूँ। खैर कोशिश कर करके किसी तरीके से इस दोस्त ने अंततः उसको याद दिलाया कि तू भिखारी नहीं है, तू राजा है, तू बादशाह है, और तेरी बादशाहत, तेरी मौज कभी छिन नहीं सकती। जैसे ही उसको दोबारा याद आया, उसने जितने अपने रिश्ते नाते बना रखे थे, उसने भीड़ की गुलामी की जो आदत डाल रखी थी, तुरंत छूट गई। क्योंकि उसके सारे रिश्ते नाते डर पे आधारित थे। वो सबसे डरता था। वो जिनको प्यारा बोलता था उनसे भी वस्तुतः डरता ही था। फटे कपड़े उसने तुरंत फेंक दिए, कटोरा फेंक दिया। जिनको कल तक वो मालिक मालिक कहता था, वो सामने आए तो उसने कहा मालिक तो नहीं हो, दोस्त बन सकते हो तो आओ गले लगो, मेरा मालिक नहीं। जिस भीड़ के पीछे वो कल तक भागता था, उसने कहा भीड़, अरे भीड़ के साथ जाना किसको है, हम बादशाह हैं, कोई भीड़ हमारा क्या बिगाड़ सकती है, हमारी मौज पे कोई अंतर नहीं पड़ सकता। तुम सब भी वही पानी पिए बैठे हो, वो डर का पानी है जो बचपन से ही तुमको पिलाया गया है, और तुम पूरी तरह डर गए हो। बात बात में तुमको वही पानी पिलाया गया है, और तुम्हें बता दिया गया है कि तुम बादशाह नहीं हो, तुम भिखारी हो। घर, समाज, शिक्षा, धर्म, मीडिया, दोस्त, यार, हर तरफ जहां भी जा रहे हो, सुबह से शाम तक वही पानी पी रहे हो। तुम्हें तरीकों से, कई तरीकों से बताया जा रहा है कि तुम में कमियां हैं और तुम भिखारी हो। कैसे कैसे तरीके जानते हो? टीवी खोलते हो, टीवी तुमसे बोलता है कि जब तुम्हारे पास ये वाली कार हो जाएगी तब तुम्हारा जीवन सार्थक हुआ। कपड़ों का विज्ञापन आता है तो विज्ञापनदाता बोलता है द कंप्लीट मैन। वो तुमसे कह रहा है कि जब तक तुमने ये वाला कपड़ा नहीं खरीदा तुम कंप्लीट नहीं हुए। घर के लोग बोल रहे हैं कि इज्जत भी तुझे तब मिलेगी जब तू कुछ बन के दिखाएगा। भाई बंधु बोल रहे हैं तू प्यार के काबिल भी तब होगा जब तू पहले कुछ दुनिया में अर्जित कर लेगा, अन्यथा तुझे प्यार भी नहीं देंगे। समझ रहे हो? हर तरीके से सुबह से शाम तक तुम्हारे मन में यही बात डाली जा रही है कि तुम भिखारी हो और तुम्हें कुछ पाना है। इस बात को ध्यान से समझना। जब भी तुमसे ये कहा जाए कि कुछ पाओ, तो व्यक्ति तुमसे यही कह रहा है कि वर्तमान में तुम भिखारी हो, और वो व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन है। ऐसा नहीं कि उसकी नीयत खराब है, वो नासमझ है, और वो अपनी नासमझी के कारण तुम्हारा बड़ा नुकसान कर रहा है। जो भी तुमसे कह रहा है कुछ बन के दिखाओ, कुछ पाओ, वो तुम्हारा बड़ा नुकसान कर रहा है। उसने तुम्हारे दिल में डर बैठा दिया है, उसने भीड़ को तुम्हारा मालिक बना दिया है।
मैंने अंतस की बात करी थी, अंतस का अर्थ यही होता है, हम बादशाह हैं, हम पूरे हैं और हम मौज में हैं, हमारी मस्ती अखंड है, स्थितियां बदलती रहें, हमारी मस्ती नहीं बदलती, यही है अंतस, यही है तुम्हारी बादशाह, ये तुमसे भुलवा दी गई है। पानी पी पी करके अब तुम भिखारी बने हो, समझ गए? तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि फिर से तुम्हें एक बार याद आ सके कि तुम सच में क्या हो। देखता हूं